अभी ये गुणों की चर्चा हो रही है तो मैं एक और एग्जांपल दूंगी कि गुण कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। व्यक्ति ऐसे महान नहीं बनता, अपने गुणों से महान बनता है। चैतन्य महाप्रभु का नाम तो सबने सुना होगा। वो बंगाल में हो गए, बहुत बड़े कृष्ण के भक्त हो गए। और उनकी वो ज्यादा करके समाधि अवस्था में रहते थे। उनका बहुत अच्छा वो चित्र, जैसे वो बजा रहे और उस अवस्था में जी रहे हैं, वही फोटो सामने आती है। तो उनका बचपन का नाम निमाई था और उनका एक मित्र था रघुनाथ। तो दोनों न्याय शास्त्र का अभ्यास कर रहे थे और बहुत अच्छे मित्र थे। तो एक दिन दोनों के मन में देव योग ऐसा हुआ कि हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं अभी, हम हमारा मंथन हमारी आत्मा से चिंतन करके उसी पे किताब लिखते हैं ताकि समाज को मालूम पड़े कि हमने क्या अभ्यास किया। दोनों तपस्वी थे। तो दोनों ने चुपचाप लिखना शुरू किया और निमाई के मन में था कि मैं लिख के फिर रघुनाथ को सरप्राइज दूंगा। रघुनाथ के मन में था कि मैं भी लिख के निमाई को सरप्राइज दूंगा। फिर क्या हुआ कि निमाई का ग्रंथ पहले पूरा हो गया। निमाई ने सोचा आज रघुनाथ को सरप्राइज देता हूँ। तो निमाई ने रघुनाथ को कहा कि चलो आज गंगा की सैर करने निकलते हैं। दोनों ने नाव किराए पे ली और नाव में बैठे और निमाई ने अपना थैला भी हाथ में ले लिया। उस थैले में ग्रंथ था और जैसे नाव गंगा के मिडिल में पहुंची, निमाई ने प्रेम से वो ग्रंथ निकाला और पढ़ना शुरू किया जो उसने न्याय शास्त्र का विवरण किया था। रघुनाथ स्तब्ध होकर सुन रहा था। थोड़ी देर, करीब आधा घंटा सुनकर निमाई का ध्यान ऊपर गया तो देखा तो रघुनाथ की आंख में आंसू थे। तो निमाई ने पूछा, क्यों रघुनाथ, तेरे को पसंद नहीं आया मेरा विवरण? क्यों आंख में आंसू है, दुख हुआ तेरे को? तो बोले, नहीं, आज तू तो मेरा मित्र है, तेरे से मैं क्या छुपाऊं। मैं भी न्याय शास्त्र पे लिख रहा था पर तूने इतना अच्छा लिखा है कि मेरे ग्रंथ की कोई वैल्यू ही नहीं है। समाज तो नेचुरली तेरा ही उत्कृष्ट ग्रंथ मानेगा। निमाई ने ये सुन के और मित्र का दुख देख के चुपचाप वो ग्रंथ जोली में डाला और जोली को मिडल ऑफ गंगा में बहा दिया। तो रघुनाथ बोला, अरे अरे निमाई, तूने ये क्या किया? बोले, आज के बाद सिर्फ रघुनाथ का न्याय ग्रंथ लोगों को याद रहेगा, निमाई को कोई याद नहीं करेगा। तो कितनी ग्रेटनेस! वो बचपन से उनके अंदर वो त्याग की भावना थी, उनके अंदर वो सेल्फलेसनेस की भावना थी, तब जाके वो इतने अपनी भक्ति में भी चरम सीमा पे पहुंच गए। तो देख, जो व्यक्ति महान हुए, मुझे हमेशा महान लोगों के चरित्र पढ़ने की आदत है क्योंकि मैं हमेशा उनसे इंस्पायर होती हूँ कि नोबडी इज बॉर्न ग्रेट, नो डाउट। सबने स्ट्रगल करके वो महान तत्व और महानता प्राप्त की, पर कोई ना कोई गुण उनके अंदर इनबॉर्न होता है। वो गुण आगे वो और विकसित होता है और जो उनको महान बना देता है। तो बचपन में भी उनमें वो सेल्फलेसनेस का भाव था कि मेरा मित्र नहीं मेहनत फोगट जाए या लोग उसको अप्रिशिएट ना करे, मेरे ग्रंथ की वजह से उन्होंने ग्रंथ को ही बहा दिया और वो आगे जाके चैतन्य महाप्रभु बने। तो मेन क्या है, ये सबके वार्तालाप से एक चीज मालूम पड़ती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ सद्गुणों को डेवलप करना है। इसीलिए सत्संग का इम्पोर्टेंस है कि सत्य का संग, आप जिसके संग में रहोगे वो संग से आपके अंदर गुण डेवलप हो गए। अभी आशा जी का प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि वाई वन कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन इन मेडिटेशन। मैंने बहुत बार इसकी चर्चा की है कि लोग डायरेक्ट ध्यान पे चले जाते हैं। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान सेकंड लास्ट अंग है, लास्ट समाधि है। अभी यम नियम का पालन नहीं करेंगे, आसन आकर खैर उम्र हो गई, वहां तक बॉडी को तैयार नहीं कर पाओगे, पर प्राणायाम तो करो, अपने ब्रीदिंग पे तो कंट्रोल करो, क्योंकि ये मन है तो बंदर जैसा है। मन को कंट्रोल सिर्फ प्राणायाम से हो सकता है, प्राण से हो सकता है। और प्राणायाम और ये सबसे पहले यम नियम आते हैं, अन्न शुद्धि आती है। अभी अन्न शुद्धि तो हमारी हुई नहीं है और हम ध्यान में कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो वो कैसे कंसंट्रेशन लगेगा, क्योंकि जो अन्न खाया है उसी से मन बनता है। तो मन में तो विकार वो है ही है।
और वो विचलित अवस्था पर जैसे ध्यान करते हो तो इट इज लाइक दैट कि आप रूम साफ करने की कोशिश कर रहे हो तो कचरा तो निकलेगा क्योंकि आपने झाड़ू लगाया है। तो ध्यान भी अंदर का झाड़ू है, तो नेचुरली वो कचरा सरफेस पे आएगा जो आपको रेस्टलेस कर देगा कि ये थॉट कहाँ से आ रहे हैं। इसीलिए ज्यादा करके व्यक्ति की स्लीप भी डिस्टर्ब होती है, उसको विचित्र सपने आते हैं। वो खुद भी जब उसको सपने याद रहे तो वो सरप्राइज होता है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं, कहाँ से ये सपने आए। तो आप देखना, कभी आपने कोई मूवी देखी होगी, कोई सीरियल देखी होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से बहुत सालों के बाद भी उसका रिफ्लेक्शन मन में आ जाता है। फिर आप ध्यान लगाओ तो मालूम पड़ता है उसका सिरा वहां से था। इसीलिए बोलते हैं कि बहुत चूजी रहो अन्न के बारे में। अन्न आपका शुद्ध होना चाहिए, आप क्या देख रहे हो उस पर चूजी रहो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रभाव आपके मन पे डालता है और वो उसकी सूक्ष्म इमेज वहां स्टोर हो जाती है। फिर वो कभी ना कभी वो सरफेस पे आती है, क्योंकि स्टोर हुई है तो कभी ना कभी तो बटन दबेगा। आपको हर चीज है, इसलिए तो इंद्रियों की 5 ही इंद्रियों की जो खुराक है उसको शुद्ध करना है। इसीलिए लास्ट टाइम जो नीरज ने कहा था कि त्याग मतलब कुदरत की हर नियामत महान है, तो हम किसी का त्याग कैसे कर सकते हैं? क्या हम उसका अपमान नहीं कर रहे? बहुत अच्छा प्रश्न उसने पूछा था। किंतु आध्यात्म में, इवन योग में भी यम नियम क्या है? इंद्रिय निग्रह है। मतलब आप इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इंद्रियों के देवता इंद्र है। तो आप लोग सीरियल में भी देखते होंगे कि कभी कभी लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि इंद्र देवता होते हुए भी ऐसे कर्म क्यों होता है? तो क्या होता है, इंद्रिय तो इधर उधर भागती रहती है, कभी अट्रैक्शन हो जाएगा, कभी एकदम सात्विक मनोवृत्ति में जाएगी। तो इंद्रिय निग्रह ही बहुत बड़ी कड़ी तपस्या है। तो साधना के मार्ग में इंद्रिय निग्रह ही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हर एक अलग अलग रूप से गुरु उससे साधना करवाता है। इवन योगिक इंस्टीट्यूट में अगर गुरुकुल के हिसाब से योग साधना कर रहे हो तो उसमें इंद्रिय निग्रह है ही है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितना, उसमें भी लाइन ऑफ डिमार्केशन देखो कि किसी का अशुद्ध अन्न खाना नहीं है। अशुद्ध अन्न कैसे बनता है? मतलब अशुद्ध मन से किसी ने पकाया, किसी को आपके प्रति भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, आप उसका अन्न कैसे खाओगे? क्योंकि उसके अंदर आपके प्रति बहुत सारी नेगेटिविटी है। तो अन्न के जरिए वो नेगेटिविटी आप खा रहे हो। दूसरा, उसका कमाई शुद्ध नहीं है। मतलब वो कौन सी कमाई चलाए? उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक साधु महात्मा एक नगर सेठ के यहाँ गए, वहाँ उन्होंने भागवत सप्ताह का कार्यक्रम रखा था। नगर सेठ ने साधु महात्मा को अपने रूम में ठहराया और वहाँ तिजोरी भी थी। तो सेठ ने कोई काम वजह से तिजोरी खोली और फिर खुला ही छोड़ दिया। और वो केयरलेस भी थे कि महात्मा रुके हैं मेरे रूम में तो मेरी तिजोरी को कुछ नहीं होगा। और उसमें नोटों के बंडल थे। इधर भगवत सप्ताह पूरी आफ्टर मॉर्निंग सेशन पूरा हुआ। सेठ ने आग्रह करके साधु को खिलाया। अन्न खाने के बाद साधु महात्मा आराम करने गए। आराम करके उठे तो उनकी नजर दे पड़ी तो तिजोरी खुली थी। अचानक उनके मन में ये भाव पैदा हुआ, इतने बंडल है नोटों के, एक बंडल में ले लूं तो मेरा गुजारा आराम से हो जाएगा। उन्होंने एक बंडल ले लिया, अपनी झोली में डाल दिया। शाम को फिर निकल पड़े अपनी कुटिया के ओर। सुबह यहाँ सेठ रात को आए, अपने बंडल गिने, एक बंडल कम, ढूंढ ढूंढ के थक गए, नहीं मिला। फिर वो सोचे कहाँ गया होगा साधु महात्मा के सिवा, किसी को तो ये रूम में मैंने रखा नहीं होगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि मेरे से ही गलती हो गई होगी, साधु महाराज थोड़ी चोरी करेंगे। फिर भी सुबह उन्होंने सोचा कि मैं साधु महाराज को पूछूं कि और कोई आया था क्या रूम में। तो उन्होंने फोन किया तो साधु महात्मा ने बोला कि मैं वो बंडल मैंने चुराया। तो सेठ हैरान हो गए, बोले आप कैसे चुरा सकते हो? किसी और ने चुराया होगा, आप अपने पे ले रहे हो। बोले नहीं, मैंने ही चुराया। बोले तेरा अन्न खाने के बाद मेरे अंदर ये भाव आया कि एक बंडल में ले लूं। और फिर रात भर मुझे मतलब साधु को दस्त लगे, रात भर बोले हैरान हुआ, पूरा तेरा खाया हुआ अन्न का कतरे कतरा दस्त के जरिए निकल गया। अभी बुद्धि सुबह शुद्ध हुई और इसलिए कबूल कर रहा हूँ कि तेरा बंडल मैंने लिया और अभी आके देके जा रहा हूँ कि प्रणाम तेरी लक्ष्मी को, मेरे को नहीं चाहिए। क्योंकि तो फिर बोले तूने किस भाव से कमाई के तेरा अन्न खा के इसके अंदर भी ये चोरी का भाव जागृत हुआ। तो फिर वो सेठ ने कबूल किया कि हाँ उसने व्यापार में बहुत सारी कर चोरी कर करके इतना धन इकट्ठा किया था। तो कौन से धन, इसीलिए विवेकानंद जी ने भी फूड का चैप्टर में कहा है कि नैमित्तिक, कि आप कौन से
कमाई से आप अनाज खरीद रहे हो, और वो कौन सी कमाई, कहाँ से, कौन से जरिए से वो धन कमाया और फिर वो अन्न बनाया और अन्न खाया और खिलाया, उसका प्रभाव बहुत आता है। गुरु नानक देव की भी स्टोरी है कि गुरु नानक देव एक बार वो अलग अलग जगह पे सत्संग को, कीर्तन को जाते थे। तो एक गांव में गए तो वहां नगर सेठ भी था और एक गरीब किसान भी था। गुरु नानक देव ने किसान के यहाँ ठहरना पसंद किया, तो वो सेठ को बड़ा गुस्सा आया। दूसरे दिन वो बहुत आग्रह करके घर से खाना बना के गुरु नानक देव के पास गया। बोले आज आपको मेरा ही टिफिन खाना है, मैं आपके लिए इतने पकवान बना के लाया हूँ। तो नानक देव जी ने बहुत मना किया कि मैं तो ये खुद ही किसान हूँ, तो सूखी रोटी मेरे को पसंद है। बोले नहीं नहीं, आज तो आपको मेरा ये लेना ही पड़ेगा। तो नानक देव जी ने क्या किया कि उसके टिफिन से रोटी निकाली और वो किसान की रोटी, दोनों, वो किसान की रोटी से रोटी तोड़ा तो उसमें से पानी निकला, और वो सेठ की रोटी तोड़ी तो उसमें खून निकला। तो बोले देख, तूने खून चूस के धन कमाया, उससे ये रोटी मेरे को दे रहा है, तो ये मैं रोटी कैसे खाऊं, क्योंकि वो रोटी में खून है। तो वो संत थे, फकीर थे, गुरु थे, तो उनको वो अन्न की सुगंध दुर्गंध से मालूम पड़ता है कि कौन से धन से वो अन्न, वो तो कौन से जरिए धन कमाया है और इससे वो अन्न बना है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने भी जब वो संधि प्रस्ताव लेके गए थे तो विदुर के यहाँ उन्होंने सब्जी रोटी खाई। उन्होंने दुर्योधन या दुशासन के महल में रहना पसंद नहीं किया। उन्होंने बोला कि या तो आप्तजन के यहाँ रुकते। आप्तजन कौन होता है, रिलेटिव होता है क्या? नहीं, जिसको आपके प्रति आत्मिक प्रेम है वो आपका आप्तजन है, वो आपका स्वयं का अपना है। तो जो भाव वाला व्यक्ति है वो भले फकीर क्यों ना हो, उसकी, राम ने शबरी के जूठे बोर भी प्रेम में खा लिए, तो प्रेम का भाव से वो जो खिलाए उसकी खिचड़ी भी आपके लिए वो पकवान के बराबर है, और जिसको आपके प्रति भाव नहीं है उसका पकवान भी आपके लिए जहर बराबर है। तो अन्न की शुद्धि जब तक होगी नहीं, ध्यान कभी लगेगा नहीं। अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। उसमें भी एक प्रोविजन है कि अगर आप कई संकट में, आपातकाल जिसको बोलते हैं आपत्ति काल, उसमें अगर आप नियम में बांधछोड़ करते हो तो चल जाता है, क्योंकि आपके जीव पे बनी है। अगर जीवन रहेगा तो साधना बनेगा, साधना रहेगी। उसमें भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वशिष्ठ ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम आतकी था। वो दोनों कुरुक्षेत्र में रहते थे। एक बार वहां बहुत बर्फ की वर्षा हुई, पूरे अन्न नष्ट हो गया, फसल नष्ट हो गई, दुकाल जैसी परिस्थिति हो गई। तो वशिष्ठ ऋषि वहां से चल पड़े अपनी पत्नी को लेके कि हम बाजू के राज्य में जाते हैं, वहां होम हवन यज्ञ चल रहा है, मैं काम करके अन्न कमाऊंगा, धन कमाऊंगा, जिससे अपनी गृहस्थी चलेगी। पर वो चलते चलते, उस जमाने में यातायात के और कोई साधन नहीं थे, चलते चलते बहुत दिनों के भूखे भी थे। तो वशिष्ठ ऋषि का जान पे आ गई कि अगर अभी अन्न नहीं मिला तो जीवन चला जाएगा। तो वो थोड़े गए तो झाड़ के नीचे एक मजदूर जो थोड़े भीगे हुए और उड़द खा के दाने खा रहा था, उन्होंने प्रार्थना रखी कि मुझे थोड़ा खाने का दे दे, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। तो बोले मेरे पास ये झूठे अन्न के दाने ही है जो मैं खा रहा हूँ, उसमें से आप चाहो तो ले लो। तो उसने थोड़ा ने उसमें से निकाल के दिया। वशिष्ठ ऋषि ने थोड़े दाने खाए, उन्हें जान में जान आई, अन्न पेट में गया। तो फिर वो मजूर ने बोला कि मेरा ये जल का लोटा है, उसमें से आप जल पी लो। तो बोले नहीं, जल तेरा झूठा है। तो बोले कमाल है, आप, मैं अभी उड़द के दाने जो खाए वो भी तो झूठे थे, वो क्यों खाए फिर? तो बोले वो मेरी जान पे बनी थी, वो नहीं खाता तो मेरे पे एक कदम आगे चलने की शक्ति नहीं थी, प्राण निकल जाते, प्राण निकल जाते तो मैं क्या साधना करता। तो प्राण बचाने के लिए मुझे तेरे झूठे उड़द खाने पड़े, पर पानी तो मुझे आगे थोड़ा चलूंगा तो मुझे मालूम है कि आगे छोटा सा सरोवर है, मैं वहीं से पानी पी लूंगा। तो जब पानी का प्रोविजन है उसके बिना मुझे चल सकता है, तो मैं झूठा पानी क्यों पीऊं? तो आपातकालीन स्थिति में जब आपके गले तक माहौल आ जाता है, सिचुएशन बन जाती है कि अगर आप ये इसमें बांधछोड़ नहीं की तो आप नहीं टिक पाओगे, उस दौरान सारे नियम बाजू पे, जीवन बचा सकते हो। पर जीवन बचाने का अर्थ है ये है कि कुदरत ने आपको नया जीवन दिया, तो फिर वो जीवन का सदुपयोग सेवा और समाज कल्याण के लिए ही होना चाहिए। तो वो नियम में जो आपने बांधछोड़ की, वो नियम में आपको
माफी मिलती है और आपका प्रमोशन होता है। तो आशा जी, ये प्रश्न बार बार डिस्कस होता है, तो पहले यम नियम अन्न शुद्धि ये सबका पालन होता है, इसीलिए गुरु मंत्र से जल बना के देता है कि जल से अन्न अंदर की शुद्धि होती है, सेवा से अंदर की शुद्धि होती है। एक बार मैं गुरुजी के साथ गुरुगांव में जब कंस्ट्रक्शन चालू था 94 में, मैं और गुरुजी वहाँ पौधे लगा रहे थे, तो गुरुजी मेरे से घास उखड़वा रहे थे मिट्टी में से, बोले तू घास उखाड़ने का काम करो, और वो सामने फिर कुर्सी लेके बैठ गए। घास उखाड़ रही थी, फिर अचानक वो मेरे को कंटिन्यूअस देख रहे थे, फिर मुस्कुरा रहे थे, तो मैंने ऊपर देखा, मुझे भी हंसी आई। बोले तू क्यों हंसी? तो मैंने कहा मुझे हंसी इसीलिए आई कि आज मुझे दीक्षा का सही मीनिंग समझ में आया। बोले क्या? तो दी यानी कि देना, शा मीन्स विच रिमूव्स द अननेसेसरी थिंग। तो मैंने कहा ये जो आप मेरे से अननेसेसरी घास उखाड़वा रहे हो, वो मेरे अंदर के अननेसेसरी थॉट्स को उखाड़ के बाहर फेंक रहे हो। ये उस दौरान मैं वहाँ चालीसा कर रही थी, वो बहुत प्यार से मुस्कुराए, मुझे मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे जल का ग्लास पिलाया, बोले तूने सही मीनिंग पकड़ा। क्योंकि वो पहले चालीसा में मुझे जो मानसिक शांति मिली और जो मेरा अचीवमेंट था, आई फील के दैट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ, एंड वो बियॉन्ड वर्ड्स था जो एक्सपीरियंस था। उन्होंने मेरे को 48 डे में पूछा भी व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, आई सेड एब्सोल्यूट पीस एंड ब्लिस आई एम फीलिंग एंड नो थॉट, नथिंग इज रिमेन्ड इन माय माइंड एंड टोटली प्योर माइंड। एंड ही स्माइल के एब्सोल्युटली ट्रू। तो उन्होंने जितनी भी वो 40 दिन की साधना के दौरान, मुझे मालूम है क्या क्या क्रियाएं उन्होंने करवाई, और उनकी कृपा से वो क्रिया की इम्पैक्ट मेरे अंदर क्या हुई वो भी मुझे एहसास दिलाया उन्होंने। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है और एक एक गांठ को रिमूव करता है, ऐसे कैसे कैसे उन्होंने मन के अंदर की गांठों को रिमूव करके इस मन को उस साधना योग्य बना दिया, वो मैंने महसूस किया। तो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ दीक्षा। जब तक दीक्षा का रियल मीनिंग समझ में आता नहीं है, मन से आप जल ग्रहण करते नहीं हो, सेवा में उतरते नहीं हो, ध्यान बहुत दूर की चीज है आशा जी। पहले ये सब साधना करो, ध्यान की प्रैक्टिस करते रहो, पता नहीं किस पल वो ध्यान लग जाए। प्रैक्टिस करना बुरी बात नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, पर प्रैक्टिस के साथ साथ ये सारी चीजों में भी प्योरिटी आनी चाहिए। वैसे भी आशा जी हो या कोई भी हो, हम लोगों ने प्रैक्टिस किस चीज की है? प्रवृत्ति की, एक्टिविटी की और रेस्टलेसनेस की। तो जब तक हम लोग रेस्टलेस रहेंगे तब तक ध्यान कैसे लगेगा? तो जब जिंदगी भर हम लोग ने सिर्फ रेस्टलेसनेस ही दिखाया है, चंचलता ही यदि दिखी है, तो फिर ध्यान कैसे लगेगा? तो अभी हमें नई प्रैक्टिस चालू करनी पड़ेगी कि प्रवृत्तियाँ लिमिटेड करो, जितनी ज़रूरी है उतनी करो, बाकी शांत रहो। जैसे जैसे मन शांत होगा, चंचलता कम होनी चाहिए, और चंचलता कम होने पर ही आपका ध्यान लगेगा। तो मेन बात यही होती है कि हम शांति महसूस करें और शांत रहें, और जो भी कार्य, इवन टीवी में सीरियलें भी देखें तो ऐसे देखें कि जो हमारे मन को शांति प्रदान करें, नहीं कि हमें ज़्यादा क्रोधित करे या द्वेष। वैसे जो सोप ओपेरा जाते हैं तो सब पॉलिटिकल होती है, तो उससे तो लोगों का कैरेक्टर बिगड़ता है। तो एक्चुअली में सोप ओपेरा अब ऐसे बनने चाहिए कि जो लोगों का कैरेक्टर सुधारे, लोगों को क्या गुण का अभिवादन करने का सिखाए कि गुण किसको बोलते हैं, अवगुण किसको बोलते हैं, इसका डिमार्केशन सिखाए। पहले के जमाने में ऐसी मूवीज ही बनती थी कि जो लोगों को कुछ अच्छा मैसेज दे सके, तो जबकि अभी तो कुछ अलग प्रकार का ही सब कुछ बन रहा है। तो अभी ये समय ये भी आ गया है कि कुदरत ये सिखा रही है कि सुधरो, बनाइए वायरस आपको सुधार देगा। तो वायरस अभी क्या किया कि सब लोग को घर में लॉकडाउन कर दिया ना, तो प्रवृत्ति कम करवा दी। तो हमें इससे ये मैसेज लेना चाहिए कि ये तो हमारे लिए एक कि हम हमारे मन को विचलित या रेस्टलेस रखते थे, उसके बजाय अभी शांत करें। शांत करने के बाद क्या करें? तो कि ध्यान करें। ध्यान तो किस चीज का ध्यान करें? हमारे अंदर क्या क्या अवगुण है, क्या क्या दोष है, उसका ध्यान पहले करें। यदि इस पर ध्यान जाएगा तो एक एक अवगुण निकलते जाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन से परफेक्शन आता है। खाली बाहर से परफेक्शन दिखाने से परफेक्शन नहीं आता। कुछ लोग मुझे क्या बोलते हैं कि मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ,
अरे भाई आप परफेक्शनिस्ट हो तो उससे क्या हुआ, आपके घर वाले आपको प्यार ज्यादा करते हैं कि आपसे दूर भागते हैं? तो हाँ, वो लोग बोलते हैं कि हाँ, लोग तो मेरे से प्यार नहीं करते, लोग दूर भागते हैं। तो फिर आपका ऐसा परफेक्शन किस काम का? यदि आप सच्चा परफेक्शनिस्ट हो तो ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, ज्यादा ओवर डिसिप्लिन होना वो गलत है। यदि आपका ध्यान इस पे जाएगा तो आप परफेक्शन में आ जाओगे कि आप हर चीज को, हर व्यक्ति को, हर प्रसंग को बहुत अच्छी तरह से टैकल कर जाओ, तब जाके आप परफेक्शन में आ गए। वरना आपका परफेक्शन इम्परफेक्शन में आ जाएगा। जैसे आप मिलिट्री नेचर वाले हो गए तो आपसे लोग दूर भागेंगे, आप एकदम क्रूर हो जाते हो, टायरेंट हो जाते हो। यदि आप टायरेंट हो गए, आप क्रोधित तो होते रहे, तो फिर आपकी सब तपस्या निष्फल हो जाती है, क्योंकि वो फिर तमस में चले जाते हो आप। तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? ध्यान किसको बोलते हैं? तो सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन। अब पहले इंट्रोस्पेक्शन तो कीजिए, ये सभी के लिए मैसेज है कि हमारा ध्यान शुरू होना चाहिए इंट्रोस्पेक्शन से। तब जाके धीरे धीरे करके हमारा मन शांत होगा, एक एक अवगुण दूर होते जाएंगे, और फिर आपका ध्यान अपने आप लगता है कि नहीं लगता है, वो आप मुझे बता देना।